विपरीत मूढ़ भाव। कहते हैं विपरीत मूढ़ भाव। अब इसकी विशेष निरुक्ति करते हैं। विशेषण विपरीत ऐसे शब्दों के साथ बनाया। देखो विपरीत शब्द में बी उपसर्ग है, परि उपसर्ग है और इणगतौ धातु है। तो ऐसे सबोर से जिनका मूढ़ भाव नष्ट हो गया, जड़ता रूप, जिनके सा दीक्षा ऐसे विपरीत मूढ़ भाव होते हैं। इस समास का नाम बहुव्रीहि समास है। क्योंकि बहुव्रीहि समास की परिभाषा क्या है? अन्य भाव प्रधानो बहुव्रीहि। यहाँ अन्य भाव किससे कर रहे? नष्टो मूढ़ भावो यस्या सा। समास कर रहे किसी के साथ और पकड़ रहे किसी को। ऐसी दीक्षा होती है। ऐसे समास को बहुव्रीहि समास कहते हैं। प्रणष्टानि कर्माणि अष्टौ यस्यां सा प्रणष्ट कर्माष्टा। देखो ये सब बहुव्रीहि समास के पद बनाए हैं। जिनके कर्माणि अष्टौ 8 कर्म नष्ट हो गए हैं, ऐसे प्रणष्ट कर्माष्टा। देखो अष्ट 2 जगह नहीं लगाना। एक तो नस धातु से प्रा उपसर्ग पूर्वक इक्ता प्रत्यय करके प्रणष्टा बनाया, और जो दूसरा अष्टन शब्द से अष्टौ और अष्टा 2 शब्द बनते हैं। अष्ट और अष्टौ। ऐसे अब दीक्षा जो है स्त्रीलिंग है, इसलिए कर्माष्टा ये प्रयोग कर दिया। हाँ, तो प्रणष्ट कर्माष्ट, नष्ट मिथ्यात्व, पंच मिथ्यात्व रहिता, 5 प्रकार के एकांत, विपरीत, विनय, संशय और अज्ञान, ये 5 प्रकार के मिथ्यात्व होते हैं। इनसे जो रहित है। उत्तम च, जैसे 5 प्रकार के मिथ्यात्व को मानने वाले उनके जो उपासक हैं, उनका नाम इस गाथा में बताते हैं। एक गाथा जीव कांड की है। इयंत बुद्धिदर्शी विवरीयो वम्बता विसो विणो इंदो विमंसैदो मक्कड़ियो चेवयणानि। बुद्धदर्शी इयंतम मिच्छतम, जो बौद्ध दर्शन वाले हैं, ये एकांत मिथ्यात्व के पोषक हैं। क्यों हैं? क्योंकि इनके यहाँ सर्वम क्षणिकम का सिद्धांत चलता है। जितने भी पदार्थ हैं क्षणक क्षयी है। ओ सिद्धांत इनके यहाँ स्थायी कोई वस्तु नहीं होती है। तो पदार्थ क्षणक क्षयी हैं कि पदार्थों की उत्पन्न होने वाली पर्याय क्षणक क्षयी है। दूसरी बात है कि ये क्षणध्वंसी पर्याय अर्थ पर्याय है कि व्यंजन पर्याय है। क्षण क्षण में अर्थ पर्याय तो होती है, विनाश भी होता है,
लेकिन व्यंजन पर्याय के लिए क्षणक क्षयी नहीं कहा जाता। व्यंजन पर्याय सबसे कम समय की होगी तो अंतर मुहूर्त का समय तो लेगी ही लेगी, इससे नीचे कोई अवस्था होती नहीं। और बंभ विव्रियो, जो बंभ है वो विपरीत मिथ्यात्वी है। ब्रह्मवादी जो है, ब्रह्मवादी जो होते हैं सब कुछ ब्रह्मा से ही मानते हैं, क्योंकि कहते हैं ना भगवान की मर्जी से सब होता है, पता नहीं हिलता। अब कोई मालिक कहता है, कोई ब्रह्मा कहता है। हाँ, ब्रह्मोस्मि द्वितीयो नास्ति, ब्रह्मा के सब रूप बने हुए, नास्तो द्वितीया। तो ये ब्रह्मवादी किसमें आ रहे? विपरीत मिथ्यात्व में आए हैं, विपरीत में। और तावसो जो तापसी है ये वैनिक मिथ्यात्व की कोटि में आते हैं। और इंद्रोवी संशयो और इंद्रवादी हैं, ये संशय मिथ्या दृष्टि है। और मक्कड़ियो चेयो वर्णानी, इंद्र नाम का श्वेतांबर गुरु लिखा हैं? इंद्र नाम का श्वेतांबर गुरु है, हो सकता है इनके। संशय मिथ्या दृष्टि। अभी तो इनको विपरीत क्या कह रहे? नहीं वही है, क्या इंद्र नाम का संशय यानी मत है इनका, ये संशयवादी है। इनका गुरु होते होंगे, इंद्र नाम का कोई गुरु होगा इनका। तो संशय वालों को ऐसे ही है कि स्वर्ग नरक होता है किसने देखा, अपने ज्ञान का विषय तो है नहीं है, हर विषय में इनको संदेह होता है। मक्कड़ियों चेवर्णाने और मस्करी मत वाले घोर अज्ञान मिथ्यात्व का पोषण करता है। आत्मा कहीं ठहरती नहीं है, शरीर को छोड़ के जाती है तो ऊपर जा करके घूमती 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 रहती है और वहाँ घूम करके फिर नीचे पटक देते हैं। ऐसे मंडली चोरदगामी नाम, ये मश्करी मत है। अस्या अयम अर्था, अस्या का अर्थ क्या है? दीक्षा है ये अस्या कार्य क्या है? अस्या गाथाया, कौन से शब्द का अस्या बना है? एदम शब्द का पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग है, इसलिए अस्या लिखा। फिर अयम किसके लिए लगा दिया? अर्थ शब्द पुल्लिंग है। अयम अर्था अस्या गाथाया, इस गाथा का ये अर्थ बताते हैं। सर्वथा क्षण विनाशवादी बुद्धा, देखो जहाँ सर्वथा होता है वो एकांत होता है। स्वयंभू स्तोत्र में सर्वथा नियमत त्यागी, हे भगवान आप सर्वथा वाद के नियम के त्यागी हो, क्योंकि सर्वथा एकांत होता है और कथन चेतन एकांत का द्योतक होता है। कार्य कहती है ना, सर्वथा तु मिथ्या स्यात्, ऐसे अरेनाथ भगवान की स्थिति में ऐसा भी होता है, सर्वथा तु मिथ्या स्यात् एक कार्य।
ये तो वहाँ स्थिति में है, यानी सर्वथा जो है वो एकांतवाद है। किसी भी कार्य के लिए सर्वथा ना रखा। प्राय करके जो लोग शायद का प्रयोग करता है, इस शायदवाद का बिगड़ा हुआ शायद है। उस शायदवादी व्यक्ति संभवतः उर्दू में शायद बनता होगा है। तो ये शायद जो है सर्वथा नहीं है। शायद वो कथन से संभवतः ये है ऐसा, ये शायद का वाची है। और शायदवाद का प्राकृत में बनता सियावाद। सियावाद। ब्रह्मवादी विपरीता आत्मानं शाश्वतम एव एकांतेन मन्यते। ब्रह्मवादी ये विपरीत मिथ्या दृष्टि आत्मा को शाश्वत मानते हैं। ये एकांत नहीं। सापेक्षा नया मिथ्या निरपेक्ष। हाँ, सापेक्ष नया मिथ्या सापेक्षा ते दो अर्थ। यही कह रहा था मैं। नए जो है वो सापेक्ष है तो सम्यक है, और निरपेक्ष है तो मिथ्या है। सापेक्ष जो होता है वो भी को लेकर के चलता है, निरपेक्ष होता है ही को लेकर के चलता है। तापसो वैनिका सर्वा विनयेन मोक्षम मन्यते गुण दोष विचारण तन्मते नास्ते। बहुत अच्छी बात। विनय को जैन सिद्धांत में तप माना, लेकिन विनय किसकी करना, तो विनय करने वाले पात्र बताए। ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारा। ज्ञान विनय, दर्शन विनय, तप विनय, चारित्र विनय, उपचार विनय। ऐसे उपचार का विभाजन किया। विनय तब होगा जब इन्हीं का ही आप प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ ये कह रहे कि गुण दोष विचारण तन्मते नास्ति। वो शराबी को भी विनय कर लेता है और व्यसन मुक्त धर्मात्मा की भी विनय कर लेता है। सब एक जैसे हैं, जो सबको एक जैसा मानता है। उस व्यक्ति की दशा ऐसी है, कभी पत्नी को पत्नी कह देता, कभी पत्नी को माँ कह देता, कभी पत्नी को बहन कह देता है। ये सब इस प्रकार से लोग चलते हैं। अब एक इंग्लिश में आजकल मैडम शब्द चलता है। मैडम का अर्थ क्या होता है? क्या है मैडम का? बताओ पंडित जी। मैडम माने आदरणीय हैं? तो अब श्रीमती को भी महोदया बोल रहे हैं, मैडम बोल करके। और एक सामान्य व्यक्ति को भी, एक अधिकारी को भी वो ऐसा कॉमन हो गया कि तुम्हारे यहाँ मैडम शब्द कहीं भी यूज हो जाता, जिस किसी को भी मैडम कर लो। यही मैं कह रहा हूँ कि क्या पत्नी को छोड़ करके अन्य जो औरतें हैं मैडम कह रहे हैं। नहीं तो अब पत्नी को कह रहा ना वो मैडम। इंडिया का अर्थ पिछले हुए मतलब ये कुछ शब्द ऐसे प्रचलन में ले आते हैं जो बिल्कुल जहाँ लागू नहीं होते हैं। हर किसी को आंटी कहने लगे।
बस एक माँ को छोड़ करके हर कोई, चाहे मौसी हो, चाहे नानी हो, चाहे दादी हो, चाहे बुआ हो, हैं आंटी, कॉमन वर्ड बोलते हैं इनको, अंकल आंटी, चाचा हो, मामा हो, बुआ हो, कोई हो, जी अंकल। तो अच्छा है ना, जो मानना हो आप मान लो। अंग्रेजी में शब्द ही नहीं है, सब भी सही बात। शब्द ही नहीं है, एक शब्द बना दिया आपने तो पूरा शब्द। जो कुछ मान लो आपको मान लो, आपने बोल दिया। नहीं, लेकिन इससे रिश्तों में प्रगाढ़ता नहीं आती है, अपने तो खत्म। आप किसी को भी ये सब यूज करोगे ना, तो एक राहगीर के लिए भी अंकल कहना और अपने चाचा मतलब पिता के भैया को भी अंकल कहना, दोनों में बहुत अंतर है। कैसे प्रयोग करोगे? अनजान लोग जो अनजान लोग रहते हैं उनको जानते नहीं, उनको प्राय करके अंकल आंटी को जानते हैं। घर में नहीं बोलते, बाहर वालों को अंकल। ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे वो घर में क्या बोलते? घर में क्या बोलते? चाचू, चाचा, चाचू, चाचू है। ये आगे बदल गया, और आप तुम चाचू। चाचा शब्द भी, चाचा शब्द भी ये मुस्लिम संप्रदाय में इसका प्रयोग होता है, चाचा का। चच्चा, हाँ तो वही चच्चा, चाचा को चच्चा बोलते हैं, हाँ ये कहीं तो है चच्चा। और वो शब्द यहाँ पर अपने यहाँ तो दादा, काका, पिताजी को भी काका कहते थे। वो सब इंग्लिश में आ गए ना। सिस्टर शब्द एक सिर्फ नर्स के लिए रूढ़ हो गया, सगी बहन को कभी सिस्टर नहीं कहते। और मेडिकल में जाएंगे तो सिर्फ नर्स को ही सिस्टर कहते हैं। नर्स को मैडम नहीं बोलते, हाँ सिस्टर बोलते। अब वहाँ प्रयोग नहीं करेंगे मैडम का। डॉक्टर जो अधिकारी हैं उनकी पोस्ट आदि में प्राय करके मैडम और सर चलता है। सर मैडम, सर, ये तो तो कुछ हासिल नीचे नहीं। पोस्ट वाले हैं जिनसे कोई लेना देना नहीं है, मतलब सिस्टर जिनसे काम पड़ता है। चलो, तो ये कहा देखो सबकी विनय कर रहे, गुण दोष की विचारणा इनके मत में है ही नहीं। इंद्र चंद्र नागेंद्रवादी, संशय मिथ्या दृष्टि, चतुर पर जैनावास। तो कहते हैं कि यहाँ पर जो इंद्र नाम का श्वेतांबरों का गुरु है, इंद्र चंद्र नागेंद्रवादी, संशय मिथ्या दृष्टि, चतुर पर जैना भाषा, चतुर अपर निकालना। चतुर अपर माने इसी प्रकार से चतुर माने ज्ञानी, और अज्ञान मिथ्यात्व को लाना ना यहाँ पर। चार जैन भाषा में भी संशय में दृष्टि है। 5 मिथ्यात्वों के नाम बता रहे हैं ना, तो अज्ञान के लिए क्या लिया है अभी आपने? अपने संशय तक तो आ गए। इसी प्रकार से चार जैनावास चतुहु अपर, चतुर से भिन्न अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जानना जो जैनाभास है। ऐसे अर्थ क्या किया?
इंद्र चंद्र नागेंद्र नाम का वादी संशय मिथ्या दृष्टि है। इसी प्रकार से चार जैनाभास भी संशय मिथ्या दृष्टि है। संशयवादी मिथ्या दृष्टि ऐसा मानता है कि अन्य से वाली रहता है। नहीं, ये तो अर्थ सही नहीं है, क्योंकि पंच मिथ्यात्व की बात चला रहा है ना, तो पांच मिथ्यात्व में फिर मस्करी काय में जाएगा। पांच प्रकार के मिथ्यात्व में सबका विभाजन किया तो बौद्ध मत वाले हो गए एकांतवादी, ब्रह्मवादी विपरीत हो गए और तापस वैनिक हो गए। और फिर इसके बाद संशय मिथ्या दृष्टि इंद्र हो गया। अब मस्करी है, तो मस्करी को अज्ञानी बनाना है, तो ये अज्ञान चतुः अपरमाने निपुणता से रहित जो होता है वो मिथ्या ज्ञानी, अज्ञान मिथ्याति वाला है। संशयवादी के लिए वह मान्यते है। अब इनमें जो संशयवादी मिथ्या दृष्टि हैं उनकी मान्यता है सेयंबरो या संबरो या बुद्धोयत अन्नोय समभाव भावी अप्पा लहेय मोकर्ण संदेहो। आर्य छंद है। चाहे श्वेतांबर हो चाहे असंबर हो, दिगंबर हो चाहे बुद्ध हो चाहे अन्न हो, बस इतना है कि जहाँ समभाव की उपासना होती है वे मोक्ष प्राप्त करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बुद्ध वीर जिन हरि है ब्रह्मा या इसको स्वाधीन कहो, ये वहाँ पर कोई हो नाम से, बस उसमें ये होना चाहिए कि जिसने राग देश कामादिक जीते सब जग जान लिया। मिथ्या दृष्टि के दृष्टांत में दिएगा था। संशयवादी मिथ्या दृष्टि ऐसा कहता मानता है कि युगाथा में दिएगा समभाव से मोक्ष होता है, तो वो समभाव को पा ही नहीं रहा ना, क्योंकि संशय के दूल्हा में झूल रहा है, इसलिए उसके सिद्धांत में भी समभाव के गीत तो गा रहे हैं, लेकिन वो समभाव को पा ही नहीं रहा। मस्कर पूर्णः खल एवं बदती। अब मस्करी मत वाले इस तरह से कहते हैं, मस्कर पूर्ण के प्रयोग किया। अनादो मुख नथित मुख जी पुनरागमनम वविणम भवे भवे नथ्य जी। अभी इसका मत और ही हो गया, अज्ञान से मोक्ष होता है और मुक्त जीवों के पास ज्ञान नहीं होता। बड़ा गजब का मत है। अज्ञान से मोक्ष होता पर वो अज्ञान का भी अभाव हो जाता है। वो ज्ञान का भी अभाव हो जाता है। मुक्त जीवाणम राणम नत्थी थी, गजब कर दिया। क्योंकि जैन सिद्धांत से विपरीत बताना है, विज्ञान शरीर ही कह रहे हैं, विज्ञान का अभाव ही कर रहा है। जीवाणम पुनरागमनम भविणम भवे भविणथि, विज्ञान से तो रहित हैं, लेकिन मुक्त जीवों का पुनरागमन नहीं होता भव में, ये भी इनका सिद्धांत है। मानते हैं पुनरागमन। नत्थी कहाँ लगाओगे फिर? भवे भवे भमिणम पुनरागमनम जीवाणम नत्थ है। भाव भाव में भ्रमण नहीं होता है। मुक्त जीवों का पुनरागमन, अच्छा उसी के साथ लगा है। मुक्त जीवों का पुनरागमन और भाव भाव में भ्रमण नहीं होता। ये है। सही तो है।
ये संशय नहीं है, ये मस्करी मत वाले। हाँ, सब अपने अपने हिसाब से बता रहे हैं, जब ये सब मुक्त होगा इससे। अब वो क्या है, ज्ञान से मुक्त मान लेते हैं, इसलिए आत्मा का संसार में गमन तो नहीं होता है, लेकिन वो ऊपर ऊपर आकाश में हमेशा घूमती रहती है, उसको कहीं ठिकाना नहीं रहता। मंडली मत मारे, मंडली, कई मस्करी की बात कर रहे हैं ना। मस्करी के मुक्ता नाम मंडली चोरगामी। हाँ, वो ऊर्ध्वगामी मस्करी, उन्हीं का मत है। ऊपर 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 सम्यक्त सम्यक्त्वमेव गुणा तेन विशुद्धा निर्मला। सम्यक्त ही गुण निर्मल गुण है, विशुद्ध निर्मल गुण। अथवा सम्यक्त गुण ही, सम्यक्त के गुण 8 अंग हैं: निशंकित, निष्कांक्षित, निर्विचिकित्सता, अमूढ़ दृष्टि, उपगोहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना है लक्षण जिसका। ऐसे सम्यक्त गुणी अष्टभी, इस सम्यक्त के 8 गुण है, ऐसे जीव विशुद्ध होता है, निर्मल होता है। 25 दोष रहिता, 25 दोषों से रहित सम्यक्त गुण विशुद्ध होता है। ऐसी प्रव्रज्या दीक्षा कही गई है, प्रतिपादिता 24तमेन तीर्थकृत इति शेषा। कौन ने कही है? भड़ता क्रिया का कर्ता कौन है? तो भड़िता क्रिया के कर्ता भगवान महावीर 24वें नंबर के हैं। तम शब्द जोड़ देने से, तम प्रत्यय लगाने से वाह अर्थ हो जाता 24 तमीन, अर्थात 24वें तीर्थंकर। किसी ने मतेन कर दिया महावीर भगवान के मत से, तमेन के स्थान पर 24 बे अर्थ था, हमारे 24 भगवान महावीर स्वामी के मत से मत इनको हिंदी में समझे नहीं हुआ उसका सुधार दिए 24 तमेन तीर्थकृता इति से। अच्छा, मतेन कर दिया। संस्कृत में कोई न कर दिया, ऐसे ही होता है। तमेन का अर्थ नहीं समझते होंगे। तम प्रत्यय है, मत वाला नहीं है। ये 24वां षष्ठतमा, तो छठवीं क्लास। जीर्णमग्गे पवज्जा छ संगणे सुवर्णिने ग्रंथा भावंती भव पुरुषा कमक कारणे वणिया। बस इतना है कि जीर्णमग्गे, जिनेन्द्र भगवान के मार्ग में पवज्जा जो दीक्षा है, वो षड संग्रणेषु बढ़िया, 6 संगनन वाले जीव दीक्षा ले सकते हैं। मुनि दीक्षा निर्ग्रंथ हो सकता है। और भव्य पुरुषा भावंती कमख कारण, भव्य पुरुष कर्मक्षय के कारण ऐसी दीक्षा की भावना करते हैं जिन मार्ग में निर्ग्रंथ परिग्रह दीक्षा कही गई। जीर्णमग्गे पवज्जा, जिन मार्ग में अरहंत भगवान के शासन में अर्हत प्रयोग किया है। अर्हता प्रोक्ता इति अर्हता, इसके लिए अर्हत प्रयोग किया है, तद्देश्य बना है। अर्हत शासने, जिनेन्द्र भगवान के शासन में दीक्षा ऐसी कही गई। षड्संघ्ननेषु, 6 संघननों में वज्रवृषभ नारद संघनन, वज्र नारद संघनन, नारद संघनन, अर्ध नाराज कीले
अप्राप्ता असप्राइट का असंप्राप्ता सपाटी है। सम छूटा है इसमें, यह प्रयोग की लिखा असंप्राप्त। सम छूटा है। अकेला सम लिख दो, का में से निकल आएगा। असंप्राय, ये 6 संघननों के नाम बताए। 60 संघननेषु, 6 संघननों में दीक्षा होती है। भणिता प्रतिपादिता कथिता इत्यर्था। श्री इंद्रभूति नाम गणधर देव के द्वारा कहा है, ऐसा जानना। कथम भूता भणिता निर्ग्रंथा यथा जात रूप धारिणा यतो अस्मिन् क्षेत्रे अंत्यो निर्ग्रंथो वीरांगजायो भविष्यति पंचम कालस्य यन्ते शाकिल असंप्राप्ता सृपाटिका। अप्राप्त सृपाटिका का यहाँ भी प्रयोग किया है, सम इनको जरूरत नहीं होगी। ऐसे संघनन वाले होंगे, क्या कहते हैं, यहाँ पर ही कहा कि निर्ग्रंथ यथा जगत रूपधारी, जो इस क्षेत्र में अस्मिन् क्षेत्रे अंत्यो निर्ग्रंथ, अपने भरत क्षेत्र में जो अंतिम मुनि महाराज होंगे, वे वीरांगज नाम के मुनि महाराज होंगे। अंतिम संघनन पंचम काल के अंत में सा सुबे वीरांगज महाराज किल निश्चय से अंतिम संघनन माने असंप्राप्ता सृपाटिका संघनन वाले होंगे। पंचम काल में 3 संघनन होते हैं, अंतिम काल में अंतिम होगा। पंचम काल का जितना समय है, एक 21,000 वर्ष का। इसके प्रारंभ में तो अर्धनाराज वगैरह होते हैं, फिर उसके बाद घटते जाते हैं। तो अंत में ही है। होंगे कुछ लोग ऐसे, निषेध नहीं है, लेकिन वर्तमान की परिस्थिति में कांच की तरह टूट जाए हड्डियाँ, तो इससे लगता है कि असंप्राप्ता सृपाटिका संघनन है। अनुमान है, लेकिन 3 तो आगम में कहे हैं। कोई ना कोई तो होगा मजबूत संघननधारी किसी क्षेत्र है। नहीं। हाँ, असंप्राप्ता सृपाटिका वाले 3 ही नरक तक जाते हैं। हाँ, अब 5वें तक तो हैं, मतलब ये 3 संघनन वाले 5वें तक जाएंगे, लेकिन आयुबंदी की योग्यता होगी और असंप्राप्ता सृपाटिका संघनन स्वीकार करते हैं, तो फिर 3रे नरक और 8वें स्वर्ग तक ही जा पाएंगे, इससे आगे नहीं जा पाएंगे। असंप्राप्ता वाला 8वां स्वर्ग जाता है, और कीलक संघनन वाला 12वें तक जा सकता, अर्धनाराज वाला 16वें तक जा सकता है। इसके आगे जाएंगे तो सब अजो सब नाराज संघनन वाले जाएंगे। उपसम श्रेणी चढ़ सकते हैं 3 संघनन वाले, छपक श्रेणी सिर्फ वजो सब नाराज वाला चढ़ेगा। अपने यहाँ तो नहीं चल पाएगा, कुछ आगे के रास्ते तो अपने यहाँ बंद हैं, हो ही नहीं पाएगा।
प्रारंभ के मतलब लास्ट के 3, अर्धनाराज, नाराज, अर्धनाराज कीलक और संप्राप्त से पाठ कर बजविषम नाराज संघनन भोग भूमि में होता है और दोनों को होता है, आर्य को और आर्या को। भोग भूमि में सबको एक ही नाम से पुकारते, पुरुषों को आर्य और स्त्रियों को आर्या, यही कहते और कोई नाम नहीं लेते दूसरा। अब कोषों के शरीर को धारण करने के लिए हड्डी मजबूत चाहिए ना, नहीं तो काम हो नहीं पाएगा। बहुत अच्छा। क्या कह रहा है? यही तो बताया ना, यदि असंप्राप्त होगा तो 8वें तक, कीलक होगा तो 12वें तक, और अर्धनाराज होगा तो 16वें तक। इस संघनन के अनुसार आयु बंध का विभाजन किया है कर्मकांड में। फिर इसके बाद में 3 षष्ठे अपि संघनने निर्ग्रंथ प्रज्ञा ज्ञातव्य। इस अंतिम संघनन के माध्यम से भी मुनि होते हैं, दीक्षा होती है, ऐसा जानना चाहिए। भावयंती मानयंती इतर वचनम के भव्य पुरुषा आसन्न भव्य जीव पारंपरियण कर्मक्षय कारणे मोक्ष प्राप्ति निमित्ता वणिता प्रतिपादित। परंपरा से कर्म के क्षय कारण मोक्ष की प्राप्ति के निमित्त ये कहा गया है। इतना ही रहने देता। जावरणी के ज्ञान शेष।